हम महाराष्ट्र से। अच्छा, कहाँ से आए आंटी आप लोग? हम दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से। हाँ। तो अच्छा है, बहुत अच्छा लगा आके। है ना? पहली बार ही आए लेकिन बहुत अच्छा लगा। दोबारा आइएगा। हाँ बिल्कुल ज़रूर। यहाँ पे लगा वो शांति का मार्ग बताते हैं। पूरे विश्व से लोग यहाँ आते हैं, फिर भी यहाँ पे हम लोग एज ए गयावासी जो है, हम लोग खुद भी यहाँ पे अच्छा फील नहीं करते हैं। और हम लोग को चाहिए यहाँ डेवलपमेंट, और यहाँ पे लोगों को सुविधाएं होनी चाहिए। क्या बोलिएगा? नहीं, आपकी बात सही 100% बराबर है, क्योंकि यहाँ पे ये जो बुद्ध विहार है, यहाँ पे जो महाबोधि विहार है, इतना बड़ा पूरा विश्व का विहार है। यहाँ पे बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति हुई, तो यहाँ पे ऐसा डेवलपमेंट होना चाहिए कि पूरा विश्व देखना चाहिए। कोई आए तो दोबारा उसको आने की आने की इच्छा होना चाहिए। मैं राम को नहीं मानती, ना मैं शिव को मानती। मैं तथागत भगवान बुद्ध के अनुयायी हूँ, मैं उपासक हूँ। मैं इन चीज़ों पे नहीं विश्वास करती। मैं मानिक शेगावकर पुणे से हूँ मैं। आपका सुजाता नाम हुआ। हाँ। तो यहाँ पे सुजातागढ़ आप गए थे घूमने के लिए? हाँ, बुद्ध गया। सुजातागढ़ नहीं ये बिहार है ना। हाँ, आगे में जो सुजाता का जो बना हुआ है, नहीं उधर नहीं गई। उधर नहीं गए? नहीं। ये मुख्य मंदिर घूम लिए? हाँ घूम लिया। पीपल का जो ब्रिज। हाँ तो वो भी। कितनी की संख्या में आए आप लोग? और 60 संख्या है। बस से? हाँ बस से। तो 2 दिन हुआ? कितना दिन हुआ? 2 दिन हो गए। सारनाथ से आए। सारनाथ भी गए थे आप लोग? सारनाथ पहले वहाँ से पुणे से सारनाथ? हाँ सारनाथ। और ये बुद्ध गया। हाँ। कल नेपाल सब घूम के। अच्छा, नेपाल में लुम्बिनी जानते हैं? लुम्बिनी भी जाने का है। वहाँ जाना है आपको? हाँ। तो आप लोग कब से मान रहे हैं बुद्ध को? मैं तो मेरे शादी जब से हो गई ना, तब से मैं मानती हूँ। अच्छा, शादी से पूर्व आप बुद्ध को नहीं मानती थी? हाँ, आप पहले से भी जब छोटी सी ना तब से। आपके पापा मम्मी मानते थे? हाँ, बाबा साहब है ना, हाँ। उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रसार किया ना, इसीलिए दीक्षा दिया हमको नागपुर में। बुद्ध अम्बेडकर को फॉलो करती हैं? हाँ, फॉलो। है ना? हाँ। तो नागपुर में भी आप जाते रहते हैं? हाँ, नागपुर में भी गई थी दीक्षा भूमि में। है ना? हाँ। तो आपको शांति मिलता है? बहुत ही। मेरे हस्बैंड है वो ध्यान रत्न है। अच्छा। बहुत ही क्या क्या फॉलो, क्या कैसे, जैसे हिंदू लोग जो हैं मंदिरों में जाते हैं और नारियल चढ़ाते हैं, पूजा, इनका क्या है? बुद्ध को हम लोग कैसे पूजा करते हैं आप लोग? बुद्ध को तो मेनबत्ती, अगरबत्ती, फूल। अगरबत्ती और फूल बहुत ही बढ़िया है पूजा हमारी। तो ये बुद्ध बोले थे कि अगरबत्ती और फूल से मेरी पूजा करो, कि हम लोगों ने, इंसान ने सेट कर लिया? किसने? ये जो पूजा पद्धति है, हाँ। ये किसने बनाया? जानकारी नहीं आपको? आपको ज़्यादा इसके बारे में नहीं जानकारी है? मुझे जानकारी है, इतनी भी ज़्यादा नहीं है ना? हाँ। ये साथ में है? हाँ? क्या बात कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। ये साथ, आप साथ में हैं? अच्छा, साथ में नहीं। उनको पूछो। हाँ हाँ हाँ। ते सांगले उनको बहुत मालूम है। ते आता क्या लागलं सांगा बुद्धाच्या। कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र महाराष्ट्र से। औरंगाबाद, छत्रपति संभाजीनगर। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे आकर के कैसा लग रहा है, बताइए? यहाँ तो बहुत बढ़िया है, शांति है। बौद्ध के स्थल है नहीं, तो बहुत शांति है। पूरे इंडिया, पूरे विश्व के लोग यहाँ आते हैं। यहाँ तो हम पहली बार आ गए। अच्छा, फर्स्ट टाइम है आपका? फर्स्ट टाइम है। तो यहाँ पे मुख्य मंदिर गए थे, महाबोधि मंदिर? महाबोधि देखा है। और कहाँ कहाँ गए यहाँ पे? नहीं, अभी तो जाने का है। आज ही आए हैं क्या? आज ही आए हम लोग, अभी जाने वाले। लेकिन यहाँ इतना सुकून मिलता है, बहुत सुकून मिलता है हम लोगों को, शांति मिलती है यहाँ पे आके। हाँ। अच्छा, जहाँ पे दूत है ना, भगवान बुद्ध बोलो तो शांति का दूत है भगवान बुद्ध। वहाँ पे मंदिर है बुद्ध का, जहाँ पे आप लोग रहते हैं महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में है, लेकिन हमको बोध गया में अच्छा लगता है। बोध गया तो इनका चूँकि ज्ञान की यहाँ प्राप्ति हुई थी बुद्ध को, तो यहाँ पे तो सब लोग आएंगे ही, उनके जो श्रद्धालुगण हैं। और अम्बेडकर को भी फॉलो करते हैं? हाँ, अम्बेडकर को फॉलो करते हैं हम लोग। क्या मैसेज देने चाहिएगा यहाँ पे लोगों को? शांति बना के रखना चाहिए, यही मैसेज देंगे हम लोग। तो बुद्ध के बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे? बुद्ध को क्यों फॉलो करना चाहिए लोगों को? वो शांति का मार्ग बताते हैं, है ना? हाँ, अहिंसा का मार्ग बताते हैं, दया का मार्ग बताते हैं, है ना? इसकी वजह से उनको फॉलो करना चाहिए। लोगों में भेदभाव नहीं करने का सिखाते हैं। हाँ, भेदभाव करने को नहीं सिखाते हैं वो, इसकी वजह से उनको फॉलो करना चाहिए उनको। 1956 में बाबा साहब ने धर्म लिया बौद्ध का। जी। पूरे धर्म का
स्टडी करा बाबा साहब ने, और बाद में बौद्ध धर्म 1956 में धर्मांतर कर दिया। सभी धर्मों को उन्होंने पढ़ा लेकिन उनको बौद्ध धर्म ही अच्छा लगा, अच्छा लगा है ना। बाबा साहब की वजह से बुद्ध हमें मिला, बाबा साहब के वजह से हमको बुद्ध मिल गया। कहाँ से आए आंटी आप लोग? हम दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से। हाँ वहाँ पे सत्येंद्र जैन जो दिल्ली के जो मंत्री थे, हाँ। उनको बुद्ध का जो प्रतिज्ञा है, हाँ। ओके कोई नहीं, बुद्ध का जो प्रतिज्ञा है उनको दोहराने से उनको मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बारे में आपको जानकारी है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है, उनको तो ये इसकी वजह से नहीं हुआ। क्यों हुआ फिर? तो वो ये घोटाले की वजह से हुआ है, जो घोटाले हुए हैं आम आदमी पार्टी के सरकार में, उसकी वजह से उन्हें सत्येंद्र जैन को जेल की सजा हुई है, हुआ है। अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाएं आप जानती हैं? हाँ जानते हैं। सुनाएंगे क्या? अम्बेडकर की 4-5 ही सुना दीजिए। मैं क्या कहते हैं, विष्णु को नहीं मानूंगा बुद्ध का अवतार, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। 3 तो आपने सुना दिया। हाँ 3 सुना दिया मैंने। आपको याद है कुछ? नहीं, मुझे याद नहीं है, इनके साथ ही हूँ मैं। तो जो मंदिर है हिंदुओं का, हाँ। जो राम है, जो कृष्ण है, श्री राम मंदिर के यहाँ बहुत धूम है, तो शिव को मानती हैं आप, राम को मानती हैं? मैं राम को नहीं मानती, ना मैं शिव को मानती, मैं तथागत भगवान बुद्ध की अनुयायी हूँ, मैं उपासक हूँ, मैं इन चीज़ों पे नहीं विश्वास करती। मैं विश्वास नहीं है आपको उन हाँ, पे? मुझे विश्वास नहीं है, क्योंकि सारा आडंबर है और जातिवाद का भी जहर घोला हुआ है, क्योंकि उसमें ऊंचा नीचा है। तथागत भगवान बुद्ध ने जिस टाइम पे वो उनका प्रचार प्रसार चल रहा था, तो इन्होंने उसको नष्ट कर दिया था, बाद में भिक्षुओं का कत्लेआम कर दिया था। सारी उनकी जो जितनी 84,000 जो वो बनाई है अशोक ने, वो सारी इन्होंने नष्ट कर दी थी, क्योंकि इनकी दुकानें भी बंद होने वाली थी, इसलिए उस आडंबर को करना नहीं चाहते थे, क्योंकि ये ब्राह्मणवाद जो है अच्छी तरह छाया हुआ है। चंद लोग हैं जो हमारे लोगों पे कब्जा करे रखते हैं। जो बहनें हैं, हमारी महिला है, वो परिपक्व नहीं है धर्म को मानने के लिए। अगर जब तक महिला परिपक्व होगी तो हमारा घर का और हमारे समाज का प्रचार होगा और उसका उद्धार भी होगा, हमारे बच्चों का भी उद्धार होगा। जब महिलाएं पूजा पाठ करेंगी तो कहाँ से होएगा? तो ये आप जो है शुरू से दिल्ली की ही रहने वाली हैं या इधर NCR वगैरह की? नहीं, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। दिल्ली की हाँ। पैदाइश है इनकी। हाँ, हमारे पापा प्रचारक थे, लेखक थे और कवि थे। उन्होंने जन जन जा करके गाँव में सारे जगह उन्होंने प्रचार किया है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का। क्या नाम हुआ आपके पापा का? बुद्ध संघ प्रेमी। उनकी पुस्तकें लिखी हुई हैं, 25 उनकी पुस्तकें हैं, और उन पुस्तकों मैं जो है उसको प्रसारित करती हूँ और उनको बेचती भी हूँ, स्टॉल लगाती हूँ पार्लियामेंट पे। तो संसद भवन के पास में? हाँ, संसद भवन के पास। इस घर से परिवार में भाई हमारे परिपक्व हैं, हम भी परिपक्व हैं, तो फिर आने वाली जो हमारी भाभियाँ हैं, नस्लें हैं, वो हमारे पापा के पद चिन्ह पे चलेंगी, डॉक्टर अम्बेडकर के उस पर चलेंगी। बुद्ध के विचारों को आगे तक लेके जाएंगे? लेके चलते हैं। और मैं तो बहुत कट्टर हूँ, मैं तो ब्राह्मणवाद का बहुत अच्छी तरह से विरोध करती हूँ मैं। है ना? हाँ, बहुत विरोध करती हूँ, क्योंकि वो हमने देखा ही नहीं है, हमारे वो मानवता के हित में ही नहीं है। हिंदू धर्म जो है भेदभाव सिखाता है। हाँ हाँ, भेदभाव, जातिवाद और आडंबर वर्ण, सारे ये सारे पाखंडवाद वगैरह। हाँ, पाखंडवाद करने के लिए ये अपनी दुकानें खोल रखते हैं। दुकानों पे जब तक वो ऐसा, यहाँ पर हमने गया में इसमें देखा है बौद्ध मंदिर में कि उनका जो है माला डाली गई है। जो आपको सही नहीं लगा? हाँ, हमें सही इसलिए नहीं लगा क्योंकि ये भगवान बुद्ध ने वैसे ये बोला था कि मैं मूर्ति पूजा नहीं करनी है, मेरी पूजा नहीं करना। फिर भी आप जो है धीरे धीरे सारे बाहर वालों ने किया है, ये विदेशी वालों ने। हम और आप भी तो कर रहे हैं ना धीरे धीरे। हाँ, कर तो हम उस तरीके से नहीं कर रहे, हम उस तरीके से नहीं कर रहे हैं, उनके विचारों को फॉलो कर रहे हैं। तथागत ने कर्म को श्रेष्ठ माना है, और उस अगर आपके अच्छे कर्म होंगे, अच्छे बढ़िया कर्म होंगे, तो आपको फल वैसे जरूर मिलेगा। यदि आप बुरा करोगे तो बुरा ही फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। तो बुद्ध के विचारों को हम मानते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को मानते हैं। और ये जो पूजा पद्धति जो स्थापित हो गया है उसको जानबूझ के मानना पड़ता है, क्योंकि लोगों में ये स्थापित हो गया है ना। बेसिकली तो विचारों की बातें हैं। बुद्ध का जो भी विचार है, उन्होंने खुद कहा था कि हमारी पूजा मत करो, लेकिन लोग पूजा करने लग गए। तो अब उसको वो भारत में नहीं हुआ, भारत से बाहर से आया है ये। जैसे जापान है, भूटान है, नेपाल है, इन्होंने मूर्ति पूजा को उसको जो है ऐसा बना दिया, क्योंकि मैंने यहाँ सारी प्रतिमाएं देखी हैं, अलग अलग तरीके से है।
साधारण जैसे वो बिल्कुल एकदम प्रकृति से जुड़े हुए थे तथागत भगवान बुद्ध, वो वाला हिसाब नहीं है यहाँ। और यहाँ पे जो माला डाली गई है उसका अपमान किया है इन्होंने। चरणों में माला डाली जाती है, जैसे भगवान बुद्ध को अगर आस्था मानते हो तो आपको चरणों में रखनी चाहिए। वो माला डाल रहे हैं, माला डाल के भगवान बुद्ध का अपमान कर रहे हैं। उनको खुद भी लग रहा होगा कि भाई जो ना मेरा ये अपमान कर रहे हैं, वो रो भी रहे होंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये नव अवतार मानते हैं, विष्णु का नवा अवतार मानते हैं। कौन मानते हैं? भगवान बुद्ध को हिंदू लोग मानते हैं। इसलिए यहाँ पे हिंदुओं का प्रभाव है, मतलब हाँ, इसलिए मानते हैं। अब से 3 साल पहले भी नहीं था इतना जितना ये अभी है। अब ज्यादा और बढ़ गया। अब ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि वो सरकार ही ऐसी आ गई है। सरकार ही ऐसी आ गई, मोदी की सरकार। जब सरकार हमारी बहन जी की मायावती की थी, मैं कार्यकर्ता हूँ बहुजन समाज पार्टी में, तो जो भी एक्शन होता था वो एक्शन लिया जाता था। लोग बहुत थर्राते थे, आयरन लेडी है उसके हिसाब से। अब वो उसको लाना नहीं चाहते, क्योंकि भ्रष्ट लोग हो गए हैं। यहाँ बीटीएमसी में नेतागिरी करते हैं पर भ्रष्ट हैं सब। यहाँ पे बीटीएमसी में भी लगता है कि भ्रष्ट लोग बैठे हैं, लोग व्यवस्था पे भी सवाल पैदा कर रहे हैं। हाँ, तो वो करेंगे ही, है ना? हाँ करेंगे। चले गए अंकल, एक अब अंकल से बात करते हैं। अच्छा, थैंक यू। कहाँ दिखाओगे, किस पे दिखाओगे? यूट्यूब चैनल पे महाबोधि टाइम्स चैनल का नाम है हमारा। यहाँ से आए हैं आप? हाँ, पुणे से आया हूँ मैं। यहाँ पे फैमिली के साथ आए? हाँ, पूरा फैमिली के साथ में आया हूँ। बुद्ध को क्यों मानना चाहिए लोगों को, क्या मैसेज देंगे आप? बुद्ध को मानना चाहिए कि बुद्ध ने क्या बोला है कि मुझे स्वीकारो, मध्यम मार्ग जो बोला है भगवान बुद्ध ने। जो बोले तो कोई लोग अति टोक से आता है, कोई नीचे से आता है। जो अपना जो बुद्ध का मार्ग है वो मध्यम मार्ग है। वो मध्यम मार्ग से चलेंगे तो हर एक को अपने जीवन की शांति मिलेंगी और सुकून मिलेगा। वो प्रज्ञाशील करुणा से चलेगा। तो वो हिसाब से बुद्ध का मार्ग ही सबसे ज़्यादा अपने तारण हरता है। पूरा विश्व को तारण हारने वाला बुद्ध ही एक। यहाँ पहली बार आए? हाँ, पहली बार आया हूँ बुद्ध गया में। हम फिर दोबारा आएंगे कि नहीं? जरूर आएंगे, जरूर, क्यों नहीं आएंगे। यस जरूर आएंगे। हम लोग मीडिया के माध्यम से यहाँ पे जो व्यवस्थाएं जो खराब हैं उसको उठा रहे हैं, ताकि यहाँ पे रास्ता बहुत ही खराब है। ये व्यवस्था भी सही नहीं है, पंखा वगैरह नहीं लगा हुआ है। हाँ, बहुत सारा प्रॉब्लम्स है। बोले तो इतने धूप में से आपने को जितना सुविधा मिलना चाहिए उतना सुविधा यहाँ से नहीं मिल रही। सरकार नहीं कर रही है उतना ज़्यादा, जितना चाहिए उतना करना नहीं चाहती नहीं। जो वो जानबूझकर अनदेखी कर रही है। आपको ऐसा लग रहा है? अंदर के लोग बहुत अच्छी तरह से नहीं बताते, उधर जाओ इधर जाओ, बहुत ही तकलीफ होती है जनता को। देखिए, जो यहाँ पे श्रद्धालुगण आए हैं, इन लोगों का आरोप है कि सरकार जो है जानबूझ करके बुद्ध के विचारों को जो है आगे ले के नहीं जाना चाहती। लोग नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे लोग बुद्ध से जुड़ें भारत में, जबकि इसको पूरे विश्व में मान्यता प्राप्त है बौद्ध धर्म को। पूरे विश्व से लोग यहाँ आते हैं, फिर भी यहाँ पे हम लोग एज ए गयावासी जो है हम लोग खुद भी यहाँ पे अच्छा फील नहीं करते हैं। और हम लोग को चाहिए यहाँ डेवलपमेंट, और यहाँ पे लोगों को सुविधाएं होनी चाहिए। क्या बोलिएगा? नहीं, आपकी बात सही 100% बराबर है। क्योंकि यहाँ पे ये जो बुद्ध विहार है, यहाँ पे जो महाबोधि विहार है, इतना बड़ा पूरा विश्व का विहार है। यहाँ पे बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति हुई, तो यहाँ पे ऐसा डेवलपमेंट होना चाहिए कि पूरा विश्व देखना चाहिए। लेकिन तो दोबारा उसको आने की इच्छा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो सिस्टम्स है वो सिस्टम बराबर नहीं है। वो अलग धर्म की जो भी ये है वहाँ पे सिस्टम अच्छी तरह से फॉलो होती है। यहाँ पे सिस्टम नहीं है। जैसे कि आप लाइन में लग रहे तो बैरिकेड लगना चाहिए, सिस्टम से अंदर जाना चाहिए। तो यहाँ पे कोई भी बैरिकेड नहीं, कुछ भी नहीं। तो अब जैसा मन मर्जी आ रही है वैसे भी हमको सबको तकलीफ हो रही है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। काल चक्र मैदान में भी वहाँ विश्व स्तरीय सुविधा नहीं है, वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे भी सुविधा की बहुत अभी वहाँ पे काल चक्र मैदान नहीं है। वहाँ पे ऐसे ही खुद से बिछा करके और सो रहे हैं, पंखा कुर्सी कुछ भी नहीं है वहाँ पे, कुछ भी नहीं है। वो तो सुविधा होना चाहिए, गवर्नमेंट ने थोड़ा ध्यान देना चाहिए। देखिए, बीटीएमसी जो है, बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी जो है, वो लगातार यहाँ पे अच्छे कार्य नहीं कर रही है। मैं पिछले साल भी यहाँ पे एक वीडियो बनाया था, जो नोड 1 में जो रोड है उसमें धूल वाला रोड है, रोड भी अच्छा नहीं बना हुआ, जो आगे जाता है रोड। आप गए? हाँ, गए थे। इतना खास रोड नहीं है, बराबर है। डेवलपमेंट होना चाहिए। बुद्ध गया को एकदम ऐसा मॉडल बनाना चाहिए। बिल्कुल। ये हमारी हम पुणे से यहाँ तक आए तो हमें भी दोबारा आना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए। बुद्ध से तो आपको शांति मिल जाएगा, लेकिन व्यवस्था से तो आप दुखी हो जाएंगे ना। व्यवस्था से दुख है। हम तो बुद्ध के शरण में है। बुद्ध के शरण में जहाँ पे प्रज्ञाशील करुणा है वहाँ पे तो हम आना ही है। जो अष्टांगिक मार्ग है बुद्ध ने दिया वो फॉलो करना है। खुद भगवान बुद्ध ने जहाँ पे ये ज्ञान प्राप्ति की उसका सुकून तो वहाँ पे तो उनके
व्यवस्था है वो तो देखने के लिए आए, हम भी अंगीकृत करने चाहते हैं। कितने बच्चे हैं अंकल आपके? मुझे 3 बच्चे हैं। तो बड़े हो गए हैं सब कि हाँ, अभी हाँ। 10th क्लास में है किसी? नहीं, मेरा बड़ा बच्चा IIM उदयपुर से पास आउट हो गया है। तो जॉब कर रहे हैं? हाँ, जॉब कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने सुना कि किस तरीके से यहाँ पे आप लोग भी बोलिएगा कुछ। आप लोग अच्छा आपके साथ नहीं आए? नहीं, हम अलग है। आप पर क्या बोलना कहाँ है, से आए? हम महाराष्ट्र से। अच्छा, सबसे ज़्यादा यहाँ पे हमको महाराष्ट्र के लोग मिल रहे हैं। हाँ, बहुत सबसे ज़्यादा लगता है महाराष्ट्र से 4-5 बस आया हुआ है यहाँ पे। हाँ, बहुत सारे लोग आए। पूरी ट्रेन ही यहाँ पे जो थी वो खाली हो गई थी बोध गया में। हमारी पूरी ट्रेन ही आई है यहाँ। क्या नाम हुआ आपका? तेजस्विनी। तेजस्विनी। और आपका? शीतल। शीतल जी। आप? सानिया। तो आपको अच्छा लगा यहाँ पे? हाँ, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। पूजा किए यहाँ पे आप लोग? हाँ, पूजा भी की है ना। क्या बोले? पूजा भी की है ना। कब आई थी आप लोग? हम 18 तारीख को, 19 तारीख को, 4-5 दिन हो गए अभी। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे व्यवस्था से नाराज हैं कि खुश हैं? नहीं नहीं, बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा लगा है ना। पहली बार ही आए लेकिन बहुत अच्छा लगा। दोबारा आइएगा? हाँ, बिल्कुल ज़रूर। यहाँ पे लगातार आइएगा, हम लोग को भी अच्छा लगता है कि यहाँ पे लोग आते हैं। तो हम लोग यहीं के रहने वाले हैं, गया के ही रहने वाले। और बुद्ध के कुछ विचारों को बताइए कि क्या उनका संदेश था? सांगो यार, कुछ बताएंगी? बताइए। कॉन्फ्यूज होते हम। चलिए, थैंक यू। आप लोगों ने सुना कि किस तरीके से अंकल आंटी और यहाँ पे महाराष्ट्र से सबसे ज़्यादा श्रद्धालुगण हम लोगों को मिल रहे हैं यहाँ पे देखने के लिए। यहाँ पे बुद्ध के शरण में लोग आए हैं और लोग चूँकि यहाँ पे बुद्ध को मानते हैं, बुद्ध के से प्रभावित हैं, तो उनको यहाँ पे आकर के निश्चित तौर पे ही अच्छा लगेगा। लेकिन यहाँ पे जो व्यवस्था है, व्यवस्था से मैं भी नाराज़ हूँ। और यहाँ पे श्रद्धालु का भी आप लोगों ने सुना, श्रद्धालुओं ने भी प्रश्न उठाया कि यहाँ पे व्यवस्था और सुधरनी चाहिए, बोध गया को विश्व स्तरीय होना चाहिए, क्योंकि ये विश्व स्तरीय प्लेस है और विश्व के लोग यहाँ पे आते हैं। लेकिन यहाँ का जो व्यवस्था है वो लगता है कि बिल्कुल ढीला है। आप यहीं के हैं? गए के हैं? गए के हैं। क्या बोलिएगा? बोलाइए। हमको कहना है जी कि प्रशासन में तो ढिलाई रहबे करता है। कहा है कि आज टुकटुक के बंद कर दिए, आज 4 को 10 को टुकटुक कैसे घुस जाता है। अब बाकी टुकटुक ऐसे बाहर में रहता है, बाहर में बाकी टुकटुक के बाहर में किए हुए हैं, तो 2-4 को 10 को ऐसे कैसे ढुक जाता है ना। बिना प्रशासन क्या करता है। यहाँ पे अंडा उंडा वगैरह भी बिकना चाहिए और थोड़ा दूर में बिकना चाहिए। मंदिर है तो मंदिर के बगल में तो, लेकिन अंडा खाता है, विदेशी लोग अंडा को खोता पसंद करता है। दूर रहना चाहिए, हमारा मानना है। यहाँ पर मैंने विदेशी मैंने उसको पसंद करता है और सब चीज़ मैंने ठीक है। लेकिन यही मैंने टुकटुक के बारे में है कि बाकी के मैंने बाहर में है, तो ये 10 को टुकटुक कैसे ढुक जाता है यहाँ। और देखिए 2-4 को ऐसे टुकटुक खड़ा कर रखता है। पैदल चलने वालों को दिक्कत होता है उससे। तो दिक्कत नहीं होता है जी। नहीं तो प्रशासन माने खाली डांटते हैं, अवगति करते हैं, बाकी बेचारा जो गरीब है सर रुक जाता है, और जो तागड़ा जो है बरियार आदमी है तो ढुक जाता है। अब BTMC को बहुत पैसा आता है जी, उस लेवल का है व्यवस्था यहाँ पे? ना व्यवस्था कहाँ है, कुछ व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं। एक भी फोर्स नज़र में है, एक भी देखिए कन्हू भी, एक भी है, कहूँ पर भी घूम के देख लीजिए, एक भी मैंने फोर्स नहीं है। फोर्स के बहुत मैंने यहाँ अति है, धंधे ही है। सुरक्षा होना चाहिए लोगों का, क्योंकि लोग बहुत दूर दूर से भी आ रहे हैं, और व्यवस्था होना चाहिए, AC वगैरह लगा दो। 15 से 20 हज़ार आदमी आया है यहाँ एक दिन। सब नेता सर 4 बजे भोर से एक दिन नेता लोग आता है तो AC पंडाल और AC टेंट लग जाता है। और यहाँ बुद्ध की जो है जन्मस्थली, बुद्ध की जो है ज्ञान स्थली है ये, और आज उनका मतलब जन्म दिवस है, लेकिन यहाँ पे हमको कुछ ऐसा विश्व स्तरीय कुछ नहीं है। चलिए, तो आप लोगों ने सुना, अगर आप लोगों को अच्छा लगे, लोगों का आपने विचार सुना, अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद दोस्तों।